नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दक्ष मैथ्स क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। उसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। देखो, हम किसी भी संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए पहले हम उसको परिमेय संख्या मान के चलते हैं। परिमेय संख्या मान के चलेंगे, फिर विरोधाभास के द्वारा हम दिखा देंगे कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को हम पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं भाई साहब, कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा और P व Q, जो P और Q हैं वो दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। दोनों सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है P और Q दोनों संख्याएं किसी भी एक जैसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए। जब हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √5 जो है वो P/Q के बराबर है। ये P/Q के बराबर है, अंश बटे हर के रूप में है, तो इसको भी अगर हम अंश बटे हर के रूप में बनाएं तो बटे में लिख देंगे 1। दोनों का कर देंगे वज्र गुणा, लिख भी सकते हैं यहाँ वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर दोनों का वज्र गुणा करेंगे। P का गुणा जब 1 से करेंगे तो P आ जाएगा, और √5 का गुणा Q से करेंगे तो √5Q। अब इसके बाद हमें करना होता है दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो देखो, P का वर्ग करेंगे तो P² और √5Q का स्क्वायर करेंगे तो √5Q²। यहां से P का स्क्वायर करने पर आ जाएगा P², √5 का स्क्वायर करेंगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो बचेगा 5, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q²। यहां से हम देखते हैं कि ये जो 5 है इसके साथ गुणा में है, और गुणा की संख्या इधर आएगी तो ये आ जाएगी बटे में, बटे 5 बराबर Q²। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर, चलो A बोल देते हैं, और इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब हमने यहां से क्या देखा कि भाई साहब, जो ये P है, P², ये 5 से डिवाइड है, मतलब P² में 5 का भाग जा रहा है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो सीधी सी बात है P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब इससे आगे देखेंगे, हम दिखा दिया है कि जो P है वो 5 से डिवाइड है। अगर मैं इसी तरीके से Q को और दिखा दूं कि Q जो है वो भी 5 से डिवाइड है, तो हम क्या बोल देंगे कि P और Q में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए P और Q में जब 5 का भाग जा रहा है तो ये सहअभाज्य पूर्णांक तो नहीं होंगे, क्योंकि सहअभाज्य जो पूर्णांक होते हैं उनमें कभी भी एक जैसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अपन लोग यहां मान लेंगे, मान के चलते हैं कि क्या मानेंगे हम, यहां से मान लेंगे, यहां से P बराबर मान लिया मैंने 5C। क्या मान लिया, P बराबर 5C माना। P बराबर 5C क्यों माना, क्योंकि मुझे Q को भी कैसे भी करके दिखाना है। तो ध्यान से देखो, फिर वही काम, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P² और 5C का स्क्वायर। P का स्क्वायर करेंगे तो P², 5 का स्क्वायर 5 25, और C का स्क्वायर करेंगे तो C²।
अब मुझे यहां से देखो ये भी पी स्क्वायर का मान है 25 सी स्क्वायर और ये भी पी स्क्वायर का मान है, तो मैं क्या करूंगा इस पी स्क्वायर के मान को उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 25 सी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर बराबर में क्या है अपना 5 क्यू स्क्वायर। ये 25 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो सी स्क्वायर बराबर बन जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बटे में 25। यहाँ से 5 से 25 काट देंगे, 5 से कम 5 पचम 25, तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर बन जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। देखो मैंने यहाँ से क्या किया पी को भी 5 से डिवाइड दिखा दिया और क्यू को भी 5 से डिवाइड दिखा दिया। तो हम यहाँ पे वापस से क्या बोल सकते हैं कि जो अपना क्यू स्क्वायर है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए क्यू भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब हमने यहां से क्या प्रूव किया कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं और हमने माना क्या था कि P और Q तो दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब हमारी जो अवधारणा है वो गलत सिद्ध होती है क्योंकि हमने दोनों को सहभाज्य पूर्णांक माना था, लेकिन यहाँ ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि दोनों संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा गलत थी, P व Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो सीधी सी बात है ये परमेय संख्या भी नहीं होगी, और जब परमेय संख्या नहीं होगी तो हम क्या बोल सकते हैं ये कैसी संख्या होगी अपरमेय संख्या। अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या है। ये इस प्रकार हमें इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। जा रहे हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 दी गई है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें अब इस संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। किसी भी संख्या को अगर हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमारा सबसे पहला काम है इसको हम परमेय मान के चलेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और जहां क्या नहीं होना चाहिए, जहां Q ≠ 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q दोनों कैसे पूर्णांक होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने 3 + 2 √5 को एक परमेय संख्या मान लिया है, इस रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो 3 + 2 √5 इसको हम लिख सकते हैं P/Q के बराबर। अब हम जानते हैं पहले से ही ये जो √5 है अभी हमने सिद्ध किया था कि ये एक अपरमेय संख्या है। अगर हम इस 3 को उधर लेके जाएं तो इधर क्या बच जाएगा 2 √5, 3 को उधर लेके गए तो ये संख्या हो जाएगी प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की।
मैंने इधर √5 को रखा सिर्फ, और 2 इसके साथ गुणा में है, गुणा की संख्या इधर जाएगी तो ये जाएगी बटे में यानी कि भाग में। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। यहां से हमने क्या देखा कि √5 को अभी मैंने अपरिमेय सिद्ध किया है। p/q में कोई भी संख्या होती है वो परिमेय होती है, और हम जानते हैं कि 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या आती है, और बटे में 2 लिखा हुआ है ये भी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो भी परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब क्या है कि इधर वाली पूरी की पूरी संख्या परिमेय है और इधर वाली अपरिमेय है। ये दोनों बराबर यहां लिखी हुई हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम यहां से समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी जो अवधारणा है, कौन सी अवधारणा, कि इसको हमने परिमेय संख्या माना है, वो गलत हो जाएगी, और हम बोल देंगे कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर ही नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है, हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए दी गई संख्या जो है वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह है अपरिमेय संख्या है। तो हमने कैसे प्रूव किया इसको, दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने इसको एक परिमेय संख्या माना, जिसे लिख दिया हमने p/q के रूप में। जब p/q के रूप में लिख दिया, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसमें q का मतलब हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और हम ये भी जानते हैं कि p और q दोनों के दोनों कैसे पूर्णांक होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, यहां से सबसे पहले 3 को उधर लेके गए माइनस का, और 2 को उधर लेके गए तो बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहां ये संख्या गुणा में है। फिर हमने क्या देखा कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाली एक पूरी की पूरी परिमेय संख्या है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा गलत है और दी गई संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।